17 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में टेट से संबंधित UTA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो रिट पिटीशन लगा हुआ था, जिसे यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन द्वारा फाइल किया गया था, उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुका है, जो शिक्षकों के लिए बहुत ही निराशाजनक है। हालांकि इस संबंध में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय यह आदेश प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए उसमें जो जानकारी थी वो जानकारी लोगों द्वारा इकट्ठा किया हुआ था और वो जानकारी अधूरी थी। आज इस संबंध में इस अंक में पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ अजीबो गरीब घटनाएं हुई, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर सबसे पहले इसे डिसमिस दिखाया गया, उसके बाद इस केस में 24 नवंबर का डेट भी दिखाया गया और कुछ देर बाद उसी वेबसाइट पर इस मैटर को डिस्पोज्ड ऑफ दिखाया गया। जब इस मैटर को डिस्पोज्ड ऑफ दिखाया गया तो मेरे मन में संदेह तो उठ रहा था, क्योंकि डिस्पोज्ड ऑफ का लीगल टर्म में मीनिंग होता है कि किसी केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, अर्थात रीजनिंग के साथ उस केस का अंत करना, चाहे वो डिसमिसल हो या उस केस को अलाउ किया जा रहा हो। दोनों केस में कोर्ट लॉजिकल एंड तक पहुंचाती है, अर्थात किसी भी मैटर को जब रीजनिंग के साथ कंक्लूड किया जाता है, एंड किया जाता है, तब उसे डिस्पोज्ड ऑफ कहते हैं, चाहे वो मैटर डिसमिस हो जाए या अलाउ हो जाए। मन में खटका तो बना हुआ था, लेकिन पूरी जानकारी उस समय तक नहीं मिल पा रही थी। अब आदेश की कॉपी प्रकाशित होने के बाद यह क्लियर पता चल गया कि आखिर डिस्पोज्ड ऑफ क्यों लिखा गया था और इस मैटर में क्या हुआ। उस दिन जैसे ही कोर्ट के सामने यह बात आई कि इस संबंध में एक और मैटर चल रहा है और जिसमें जस्टिस दत्ता साहब ने आदेश पारित किया है, तो कोर्ट ने उस आदेश का ऑपरेशनल पार्ट को पढ़ा और उस आदेश में उसे कोई खामी नजर नहीं आई और दत्ता साहब का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है, उसका जो ऑपरेशनल पार्ट है, उसका उल्लेख करते हुए इस केस का लॉजिकल अंत कर दिया। अर्थात इस आदेश में आप देखेंगे तो दत्ता साहब के जजमेंट का जो ऑपरेशनल पार्ट है, पॉइंट 214 से पॉइंट 218 तक उसका जिक्र किया है और उसमें बिना कुछ फेर बदल किए उसी के आधार पर इस मैटर को समाप्त कर दिया। जैसा कि आप इस आदेश में देख सकते हैं कि इसमें पिटिशनर्स की ओर से क्या कहा गया, क्या तर्क रखा गया, क्या शर्तें रखी गई, किस बात का खुलासा किया गया और उस जजमेंट में किन खामियों का उजागर किया गया, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। आखिर कोर्ट में पिटिशनर्स के साइड से उनके वकील द्वारा कुछ तो कहा गया होगा, कुछ बातें तो अवश्य रखी गई होगी, लेकिन उन बातों का इस आदेश में कोई जिक्र नहीं है। उस आदेश में क्या क्या कमियां थी और जब यह रिट पिटीशन फाइल किया गया है, जिसमें RTE की धारा 23(2) और 2017 के अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है, तो उस सेक्शन में क्या कमियां थी इसके बारे में कुछ तो कहा होगा, लेकिन पूरे आदेश में पिटिशनर्स की ओर से कही गई बातों का कोई जिक्र नहीं है। ना ही इस केस में दूसरे पक्षों को कोई नोटिस जारी किया गया, क्योंकि यह केस एडमिशन के स्टेज पर था और अभी दूसरी पार्टी को नोटिस जारी नहीं किया गया था। उससे पहले ही इस मैटर को डिसमिस कर दिया गया उस जजमेंट के आधार पर, जिस जजमेंट को दत्ता साहब ने 1 सितंबर 2025 को सुनाया था। आमतौर पर किसी भी केस के आदेश में शुरुआती पैराग्राफ में पिटिशनर्स की ओर से कही गई बातें, उठाए गए इश्यूज का चर्चा होता है और उसके बाद कोर्ट अपना फाइंडिंग देती है, आदेश जारी करती है। लेकिन इस केस में ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस केस में केवल उस जजमेंट का हवाला दिया गया और उस जजमेंट के आधार पर इस केस को भी कंक्लूड कर दिया गया। अब कहना थोड़ा मुश्किल है कि अधिवक्ता की ओर से पूरी तैयारी नहीं थी और वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए या कोर्ट सुनने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस में पहले एक कोर्ट द्वारा निर्णय आ चुका था। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस का एडमिशन स्टेज बड़ा ही क्रूशियल होता है। इस समय
तैयारी पूरी होनी चाहिए। कोर्ट को कन्विंस करना एक अधिवक्ता का काम है। जहां तक मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है, यह एक ऐसा केस है जिसकी लड़ाई प्रोफेशनल ढंग से नहीं लड़ी जा सकती है। इस केस की लड़ाई में आपको इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इमोशनल तरीके से लड़ना पड़ेगा। बगैर उसके इसमें सफलता मिलना थोड़ा कठिन है। इस केस में डिसमिसल का एक और भी कारण हो सकता है, जो कि एक बड़ा कारण कि एक ही तरह का मैटर दो कोर्ट में चलने के कारण अंतर्विरोधी निर्णय आने का आशंका रहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहती है कि ऐसा हो। इसलिए जब भी एक तरह का मैटर दो कोर्ट में चल रहा होता है, ऐसे में डिसमिसल का खतरा बना रहता है। हालांकि इस मैटर को डिसमिस ना करते हुए, डिस्पोज्ड ऑफ ना करते हुए, खुद सुनवाई नहीं करते हुए उसी कोर्ट में ट्रांसफर भी किया जा सकता था, ताकि उसी कोर्ट में इस मैटर पर दोबारा सुनवाई हो सके। क्योंकि इसमें भी शिक्षकों के अपने ग्रीवेंसेस थे। उन ग्रीवेंसेस को नजरअंदाज करते हुए इस मैटर को उसी पुरानी जजमेंट के आधार पर डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। बहरहाल इसमें एक अच्छी बात यह हुई कि इस केस का डिसमिसल का नकारात्मक प्रभाव दूसरे चल रहे केसेस पर नहीं पड़ने वाला है। अब सारा दारोमदार रिव्यू पिटीशन पर है। सबकी निगाहें रिव्यू पिटीशन पर अब टिकी हुई है और उम्मीद करते हैं कि रिव्यू पिटीशन में इसका कुछ न कुछ सकारात्मक हल अवश्य निकल पाएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि शिक्षकों के लिए एक निराशाजनक समाचार और भी लगता है, शिक्षक बंधुओं के दुर्दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में वीडियो आपको अगले दिन आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।